भाई उनकी रगों में खून कहाँ दौड़ रहा है? उनकी रगों में तो व्यापार दौड़ रहा है। उनको ये थोड़ी मालूम है कि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा है। उनको ये थोड़ी मालूम है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान ने हमको बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। उनको ये थोड़ी मालूम है कि आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी को चीन भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। उनको तो अपने व्यापार से मतलब, व्यापारिक मित्रों के जो हित हैं उनसे मतलब है। वरना आखिर और कौन से कारण है कि आप 4 दिन पहले कह रहे थे, अब अगली बार तो आप सिंधु जल संधि को भी खत्म कर देंगे? वो जो आपने बैन लगा रखा है सिंधु जल संधि पर, वो भी आप खत्म कर देंगे? जब आज आपने क्रिकेट खोल दी है, कल आप दरवाजे खोल देंगे, परसों आप उनके यहाँ बिरयानी खाने चले जाएंगे, नरसों आप ISI को यहाँ बुला लेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिस तरह से क्रिकेट मैच को लेकर घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसका बहुत विरोध कर रही है। क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच हैं। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप, ये भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और कांग्रेस पार्टी वाले तो बिल्कुल हंगामा कर रहे हैं। अब गेम को गेम की स्पिरिट के साथ देखना चाहिए। पाकिस्तान से अगर हम मैच खेल रहे हैं, वो भी दुबई में जाकर, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब आज दुबई में खेल रहे हैं, कल मंगल ग्रह पर खेल रहे हैं, कौन रोक रहा है? भाई यही सरकार है, ये व्यापार कर रही है, मैच खेल रही है, खून बहाने वालों के साथ मैच खेल रही है। अभी तो कंफर्म हो रहा है कि सरकार की रगों में खून नहीं बहता, मोदी जी की रगों में खून नहीं बहता है। कभी सिंदूर बहने लगता है और कभी व्यापार बहने लगता है। आप इस चीज को देखिए कि आज आप याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारी माताओं और बहनों के 26 माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए। नाम क्या दिया मोदी जी ने? ऑपरेशन सिंदूर। क्या उनका बदला पूरा हो गया? उन माताओं को, उन बहनों को क्या उनका सिंदूर वापस मिल गया, हक वापस मिल गया? आप बताइए। आतंकी पाकिस्तान जिसके साथ आप ये कह रहे हैं कि खून और पानी नहीं साथ बह सकता, तो खून और क्रिकेट क्या साथ चल सकता है? लेकिन बदला तो इनके ले सर लिया ना सर, बदला कहाँ तो पे? ले लिया, आतंकियों को मार गिराया, बताया गया। अमित शाह जी बता रहे थे इस बारे में संसद में। आप बता दीजिए। सेना तो कह रही है कि ऐसा हमने कोई पुष्टि नहीं की है। अमित शाह जी कह रहे हैं, सेना का बयान उसके बाद का है कि कृपा करके कोई अफवाह ना फैलाएं, हमने कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन गृह मंत्री और जी संसद में ये बात कह रहे हैं, उस बात को तो तो मानना पड़ेगा ना। गृह मंत्री जी सदन में कह रहे हैं, तो जिस सेना ने ऑपरेशन किया उसकी भी तो बात सुनेंगे ना आप। तो गृह मंत्री जी पे उसकी भरोसा उस, नहीं? उसकी भी तो बात नहीं, जो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी भी बात सुनेंगे। और प्लस उन, मान लीजिए उन आतंकवादियों को भी मार दिया, तो उन आतंकवादियों के पीछे जो आसिम मुनीर है, जो पूरा पाकिस्तान है, जो पूरा चीन है, जिन्होंने नेटवर्क उनको दिया, जो पूरा पाकिस्तान है, जिस आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, सहयोग किया, जो आर्मी पूरी तरीके से आतंकियों के साथ खड़ी हुई थी, उसके साथ आपने क्या किया अभी तक? वो पाकिस्तान तो अपनी जगह पर है, आतंकिस्तान की जो आर्मी है वो तो अपनी जगह पर है। और तो यही ऑपरेशन बात, सिंदूर ने यही काम तो किया, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। ये बीजेपी वाले बता तो रहे चिल्ला चिल्ला कर। हाँ तो टारगेट किया ना, लेकिन टारगेट कितना? क्या ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं मात्र 7 या 9 आतंकी ठिकाने थे पूरे पाकिस्तान में? बताएं हमें। अगर 7 या 9 आतंकी ठिकाने थे तो हम मान लेते हैं, यानी आतंकी अगर खत्म हो गए हो सारे तो हम मान लेते हैं। मसला यहां पर दूसरा है। मसले को आप समझिए जी। कि पूरा देश उद्वेलित है। पूरा देश को आपने ही बताया है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, आपको पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है। बगैर उसको हम सबक सिखाए उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई पानी का रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई खेल का रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई व्यापार का रिश्ता नहीं रखेंगे। ये हमने नहीं कहा, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही थी ना। और हम कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज की डेट में जरा सा एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, जो लोग आरोप लगाते हैं आपने ऑपरेशन रोक दिया जिस वक्त हम पीओके को लेने जा रहे थे, जिस वक्त हम वजीरिस्तान को, बलूचिस्तान को आजाद कराने जा रहे थे। उसके बाद उसने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब मैंने इनको व्यापार की धमकी दी कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा। आज वो धमकी सही साबित हो रही है ना, क्योंकि बीसीसीआई में आप मैच खेल क्यों रहे हैं? सिर्फ इसीलिए तो मैच खेल रहे हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप है वहां पर।
वहां पर तमाम तरीके के व्यापार हैं, कभी किसी शाह जी के व्यापार हैं, किसी किसी और के व्यापार हैं, स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी। और कितना लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब मल्टीलेटरल वो है, जब अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं तब ये बात करनी पड़ती है। अरे भाई, कांग्रेस ने तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी अपने आप को हटा लिया था जब उन्होंने आतंकी हमला किया। कांग्रेस ने एशिया कप से भी हटा लिया था। इवन पाकिस्तान को आप देखिए, इससे मतलब भारत की सरकार से तो कठोर पाकिस्तान निकला। अभी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, हमारे यहाँ राजगीर में हुआ है, बिहार में। पाकिस्तान की टीम ने कहा हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। वो भी तो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट था ना, एशिया कप था, कोई हिंदुस्तान का कप तो था नहीं, एशिया का कप था। पाकिस्तानी आपके यहाँ नहीं आ रहे और आप पाकिस्तान से खेलने के लिए मरे जा रहे। ये दोगला रवैया, दोहरापन जो है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 से आज मान लीजिए, आज कांग्रेस की सरकार होती, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या नाम, भारत पाकिस्तान के मैच के विषय में, चाहे अंतरराष्ट्रीय मैच हो चाहे द्विपक्षीय मैच हो, भाजपा का क्या स्टैंड रहता था जरा आप देख लीजिए। आज मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती तो जो भाजपा कह रही है कि भाई खून और पानी के लिए कहा था, राकेश सिन्हा ने कहा, खून और खेल के लिए नहीं कहा था। यानी हमारे वो आतंकी हमारे लोगों को मार करके जाएं, हम उनके यहाँ टर्फ बिछाकर क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि व्यापार हो रहा है। यानी कि जो 26 नागरिकों की हत्या हुई उसका जो एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर मजाक नहीं, व्यापार किया जा रहा है, सिंदूर का व्यापार। जो माताओं बहनों के सिंदूर उजड़े थे उनका व्यापार किया जा रहा है। व्यापारी है ना, कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं, व्यापार दौड़ता है। तभी तो शी जिनपिंग के साथ बैठे तो ही व्यापार कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने वहां जाकर के? उनसे हाथ मिला के व्यापारी तो किया। उस चीन के साथ जो आतंकी पाकिस्तान को हर तरीके का सपोर्ट दे रहा है, उसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं। वो अमेरिका जो हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के आर्मी के जनरल को यहाँ खाना खिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसको आप नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, हाउडी ट्रंप कर रहे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे हैं, जाकर के अमेरिका में जाकर के मिलने जा रहे हैं। और मैं आपको एक खुलासा और करूं, ये जो खेल हो रहा है ना यहां पर, ये अमेरिका यात्रा की एक तैयारी है नरेंद्र मोदी जी। ये मैं आज बता रहा हूं आपसे। मतलब कैसे, इस बात को जरा समझाइए। अरे सिंपल सी बात है कि भाई उन्होंने कहा था हम व्यापार रोक देंगे आपका। तो अमेरिका ने जो कहा, अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान से संबंध सामान्य नहीं करेंगे, तो हम व्यापार रोक देंगे। और मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, अडानी जी का व्यापार अगर रुकेगा तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं मजबूरी में ये करना पड़ रहा है मोदी जी को? अरे व्यापार तो मोदी जी की मजबूरी है ना भाई, उनकी रगों में खून कहां दौड़ रहा है? उनकी रगों में तो व्यापार दौड़ रहा है। उनको ये थोड़ी मालूम है कि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा है। उनको ये थोड़ी मालूम है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान ने हमको बर्बाद करने की कसम खाई हुई। उनको ये थोड़ी मालूम है कि आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी को चीन भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। उनको तो अपने व्यापार से मतलब, व्यापारिक मित्रों के जो हित हैं उनसे मतलब है। वरना आखिर और कौन से कारण है कि आप 4 दिन पहले कह रहे थे, अब अगली बार तो आप सिंधु जल संधि को भी खत्म कर देंगे। वो जो आपने बैन लगा रखा है सिंधु जल संधि पर, वो भी आप खत्म कर देंगे। जब आज आपने क्रिकेट खोल दी है, कल आप दरवाजे खोल देंगे, परसों आप उनके यहाँ बिरयानी खाने चले जाएंगे, नरसों आप ISI को यहां बुला लेंगे। आपकी बात का कोई भरोसा है? तो अब आगे क्या, मतलब सुरेंद्र जी, अब आगे क्या, मतलब क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की क्या राय है इस विषय में? क्योंकि ठीक है, जो मतलब क्रिकेट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो शुभम द्विवेदी, जो कानपुर के पहलगाम में जिनकी हत्या की गई, उनकी जो पत्नी है ऐशन्या, वो तो कह रही हैं कि सरकार की आंख का पानी मर गया है। तो विरोध तो हर तरफ हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, लेकिन आगे क्या, मतलब ये नहीं तो क्या? नहीं, देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर हमारी सरकार में ताकत होती है, हम मजबूत इच्छा शक्ति के होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति की हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, हमारा राजनीतिक कौशल अपना दृढ़ है, तो इस वक्त पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होता। कमजोर रणनीति थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, इसलिए कश्मीर हमारा नहीं हो पाया पाक ऑक्यूपाइड, वरना तो हमारी सेना लेने के लिए तैयार खड़ी थी।
तो जो कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के लोग होते हैं और घड़ी के पेंडुलम की तरीके से कभी अमेरिका की तरफ कभी चीन की तरफ, इन लोगों से आप आगे क्या की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद होती है कांग्रेस जैसे लोगों से। जब कांग्रेस जैसे लोगों के ऊपर बात आती है तो पाकिस्तान को चीर के दो टुकड़े कर देते हैं, चीर के दो टुकड़े कर देते हैं। आपके सामने पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी अभी कह रहे थे हाल ही में कि नेपाल में जो कुछ हालात बने उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो फिर आज ये नहीं होता। पाकिस्तान अगर हिस्सा होता तो वहां के हालात भी सुधरे होते। इस बात का जिक्र कर रहे हैं सम्राट चौधरी और कह रहे हैं ये सब कांग्रेस की गलती है, नेहरू जी की गलती है। निश्चित तौर पर बात तो सच है। एक सम्राट चौधरी असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सम्राट चौधरी के पुरखे थे ना, जो नाम था आपका दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वो क्या नाम थे, डॉक्टर मुंजे थे, हेगड़ेवार थे, केशव बलिराम, और वो सावरकर जी थे। इन लोगों ने जानते क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को आजादी जब मिले तो नेपाल नरेश के अंडर में हिंदुस्तान को हो जाना चाहिए। ये सावरकर जी का हिंदू महासभा का ऑफिशियल स्टैंड है। तो बात तो ये सही कह रहे हैं कि अगर हम नेपाल नरेश के अंडर में होते ना तो नेपाल में हाँ ये सब कुछ कहाँ होता। बात सम्राट चौधरी ठीक है, तुम लोग गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास आजादी की सोच ही नहीं है। दलाली की सोच है, चाटुकारिता की सोच है। ये अपने पुरखों को नहीं पढ़ के आते हैं। बताए ना सम्राट चौधरी आखिर वो कौन से कारण थे जो हिंदुस्तान को आजाद करने के बाद नेपाल नरेश की गुलामी करने के लिए इन्होंने कहा था। ये तो बात सही है कि उसके बाद फिर नेपाल में ऐसा सब कुछ थोड़ी होता। अच्छा, क्योंकि देशभक्ति की बात हो रही है तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सुरेंद्र राजपूत जी से ये जरूर पूछिएगा कि टीवी चैनल पर जाकर ये जो लड़ाइयां होती हैं ये क्यों होने लगती हैं। मतलब देशभक्ति पर तो किसी की सवाल नहीं है, फिर ये लड़ाइयां दिखावे के लिए होती हैं क्या? पिछले दिनों आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था एक चैनल की महिला एंकर के साथ में, तो उसके पीछे की कहानी जो है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, हमारी लड़ाई विचारधारा की। आज की डेट में दुर्भाग्य हो गया है कि जो टीवी के एंकर्स हैं वो पक्षकार बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने के लिए दूसरे को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। मुझे अफसोस है उस एंकर के ऊपर कि वो भी इस तरीके से अपने आप को पक्षकार के रूप में रख रही थी और मेरे ही ट्वीट से मुझे देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रही थी। और 5 मिनट सवाल पूछने के बाद 5 सेकंड का जवाब भी नहीं सुनने वो क्या नाम देने दे रही थी। मेरे ट्वीट पर उन्होंने जैसे कहा, एक ट्वीट था कि मैंने लिखा कि भाई वित्त मंत्री की पिटाई हुई, या मैं वो शब्द विन्यास बता रहा हूं, हाँ, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया, ऐसा मैंने लिखा। यस, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया, नेपाल वाली घटना को लेकर। जी, तो मैंने कहा वित्त मंत्री को, आप ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया, #नेपाल। अब वो कह रही है कि मैंने निर्मला सीतारमण को कहा है, देशद्रोह की बात की। पहली चीज तो मैंने निर्मला सीतारमण को कहना होता तो हमने लिखा होता कि वित्त मंत्री दौड़ा कर पीटी गई, लिखा होता। पीटा गया और #नेपाल, वहां पर इंडिया का वित्त मंत्री कहां से आ गया। दूसरा, मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें इमरान खान शी जिनपिंग की फोटो थी, उसके बाद शेख हसीना शी जिनपिंग की फोटो थी, उसके बाद राजपक्षे शी जिनपिंग की फोटो थी और केपी ओली शी जिनपिंग। तो हमने कहा कि जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है और अगला नंबर आपका है। उस पर वो एंकर कहने लगी कि नहीं नहीं साहब, आप तो मोदी जी को कह रहे हैं। हमने कहीं नाम लिखा हो मोदी जी का, मोदी जी को टैग किया हो, कहने ये गद्दारी भरे ट्वीट हैं। अब बताइए, अगर ये गद्दारी भरे ट्वीट हैं, कहते हैं ना, याको मैं बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। तो आप अगर ये ट्वीट को आप गद्दारी का ट्वीट कह रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे बंगाल के, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल जैसा सशस्त्र विद्रोह बंगाल में होना चाहिए, मैं उस विद्रोह की अगुवाई करूंगा। ये अर्जुन सिंह का ट्वीट है, उस पर कोई बहस नहीं हो रही। उससे बड़ा देशद्रोही ट्वीट हो सकता है कोई? भाई, बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है,
बंगाल में सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे हैं। नेपाल जैसा सशस्त्र विद्रोह अगर हो तो अर्जुन सिंह चाहते हैं कि वो उसका क्या नाम वो करें, अगुवाई करें, और उस विद्रोह का, सशस्त्र विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं अर्जुन सिंह। उस पर कोई नहीं, वो गद्दार नहीं है, वो देशभक्त है। इस बात पर वो एंकर खफा। 12 साल 14 साल हो गए हमको, और किस बात पर खफा? हमने उसको कहा कि तुम कौन सा अपमानजनक शब्द है? क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है अपने आप को बचाने का। चीन का जो यार है वो देश का गद्दार है। वो ये समझते हैं कि हम अब इनके आकाओं को कह रहे हैं। जो साफ साफ देश से गद्दारी की बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह, वो अर्जुन सिंह को वो कुछ नहीं कह पा रहे। तो जो ये आका है ना, इनके अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने चैनल के एंकरशिप को एक माध्यम बना लिया। अच्छा सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि आपको एंकर से अगर दिक्कत है, प्रवक्ताओं को दिक्कत है, उनसे इतना भिड़ जाते हैं, फिर उनके डिबेट शो में क्यों चले जाते हैं? भाई मत जाइए, बाइकआउट कर दीजिए। आपने तो एक बार बाइकआउट किया भी था। ये बड़ा आसान सवाल है। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नीति से, विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं, और हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। अगर पार्टी हमसे पाकिस्तान के फ्रंट पर जाने को कहेगी, हम पाकिस्तान के फ्रंट पर जाएंगे। पार्टी हमसे 4 PM पे को आने पर कहेगी, हम 4 PM पर जाएंगे। पार्टी हमसे क्या नाम आज तक जाने को कहेगी। हमारी डिबेट हम नहीं तय करते हैं, पार्टी तय करती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर भी आपकी कोई राय होती है कि नहीं, कि आप मतलब ऑर्डर दे दिया और आपको फॉलो करना है? ये तो गजब की फिर तानाशाही वाली बात है। हमारी नहीं, ये हमारी ही पार्टी। अनुशासन किसी भी पार्टी का एक सबसे बड़ा अंग होता है। अगर आप अनुशासित सिपाही नहीं हैं तो आप जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं। और ये जो है जंग है, वैचारिक जंग है, राजनीतिक जंग है। इसमें हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं है, लेकिन वो लोग हमें दुश्मन। अपने विचार रखने की भी तो आजादी है। अगर कोई आपके साथ पूरी मिसबिहेव कर रहा है तो फिर आपको आवाज उठाने की भी तो आपके पास जिम्मेदारी है। पूरी आजादी है हमें आवाज उठाने की। लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी बात कहने की आजादी हमेशा होती है, लेकिन आखिरी निर्णय बॉस का होता है, जो हमारे सीनियर होते हैं। आप कुछ भी कहते रहे, आपके यहाँ पर भी आखिरी निर्णय संजय शर्मा का ही होगा। नहीं नहीं, वो तो संपादक है। खैर, बस तो संपादक का नहीं, वो इतना प्रेशर देता नहीं है। नहीं, ये बात प्रेशर की नहीं है, ये नीति की है, नियम की है, नैतिकता की। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस बात से सहमत हूं। और आखिरी में एक सवाल मैं पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आप उसे देखेंगे या नहीं देखेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या निर्णय किया है? कोई पार्टी ने निर्णय नहीं किया, लेकिन कोई भी देशभक्त होगा वो इस मैच का बहिष्कार करेगा। जो देशद्रोही लोग होंगे वही इस मैच को देख सकते हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अगर वो मैच खुला होगा तो मुझे तो शुभम द्विवेदी की पत्नी याद आएंगी। वो वहां पर दिखाई देंगी। 22 रण का वो मैदान दिखाई देगा जहां पर 26 लाशें पड़ी थी। महिलाएं अपने पतियों के शव को गोद में लेकर के बैठी थी। 1.5 घंटे बाद हमारी आर्मी आई थी। हमें तो वो दृश्य, आज की डेट में वो दृश्य अभी हम भूले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आतंकी सोच नहीं खत्म की। क्योंकि अभी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। भारत ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। भारत की सेना ने शौर्य से, पराक्रम से, अपनी व्यावसायिक दक्षता से पाकिस्तान को लगभग नेस्तो नाबूद कर दिया था, लेकिन भारत की सरकार की कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आज की डेट में पाकिस्तान और मजबूत हो रहा है। उनकी आर्मी को लगातार जो है सैन्य उपकरण मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, अमेरिका से भी, चीन से भी। और हम, हमारे जो देश के आका हैं वो चुप हैं, तो हम ऐसे में मैच नहीं देख सकते। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि देखिए हमने वहां मैच खेला और भारत की जो टीम थी वो जीत गई, तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? फिर वही चीज है, कहते हैं ना कि आप दो चीजों को एक चीज में मत मिलाइए। क्रिकेट के खिलाड़ियों से हमारा कोई सवाल नहीं है, हमारे खिलाड़ी बेहतर हैं। भाई भारतीय टीम का, अगर भाजपा की टीम थोड़ी है, टीम तो भारत की है ना। उनकी, हमें जैसे सेना की व्यावसायिक दक्षता पर, सैन्य कौशल पर
हमें कोई संदेह नहीं, हम तो उनको सर्वोपरि मानते हैं। उसी तरीके से हमारे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, उनमें से जी। कोई भी बेचारा नहीं खेलना चाहता। हम्म। लेकिन भारत की सरकार, बीसीसीआई, धन, जय शाह जी, ये सब धन मन तो ये अपनी अपनी उस पर है। तो आज की डेट में हमारे खिलाड़ी जीतेंगे तो अगर भाजपा वाले कहते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि घी ने सवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत तमाम बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये मैच देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपके मन के जो भी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी तो साफ कह रही है कि हम भाई मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अगर मैच देखेंगे, टीवी खोलेंगे तो हमको वो 26 लोग नजर आएंगे उसमें, जिनकी लाशें उस मैदान में पड़ी हुई थी। पहलगाम की घटना हमको फिर से ताजी हो जाएगी, जो जख्म है हमारे फिर से कुरेद दिए जाएंगे। तो ऐसे में हम तो नहीं देखेंगे। आप बताइए, देखेंगे कि नहीं देखेंगे?